Science, India and the Contemporary World First, textbook in history for class 9th. This is NCERT book, so it will be important because now you are in class 9th. You have to give attention in the class. So like there is not opening school because of COVID-19, so the online classes are going on. So sometimes the network gone and you did not understand what is the main thing inside the chapter. So today I'm going to teach you, means I'm going to explain you the chapter. So first of all, the social science have 4 subjects: geography, politics, history and economics. So we will start from the history. So all of you open your book and open the first chapter, which is the French Revolution. So I'm going to explain the introduction, which is given on page number. There is not written any page number, but I will try to put picture on the screen. So you open this page and I'm going to read and explain in Hindi and in English. And this video will get this video in a parts. So this is basically part 1. So we will start this history, then geography, then politics, then economics. So let's start. The French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस अलार्म मीन्स खतरे की घंटी जैसी होता है उसमें था. और किंग ने द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी. जो फ्रांस का रूलर है उन्होंने अपनी आर्मी, ट्रूप मीन्स आर्मी को कमांड दिया कि वो सिटी के अंदर जाएं, मूव इनटू द सिटी. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. भगदड़ इतनी मच गई कि जो रूलर थे, जो किंग था, उनको अपनी आर्मी को कमांड देना पड़ा कि वो सिटीजन्स लोगों के ऊपर फायर करे. ओके, सो सम 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form a pupil militia. मीन्स 7,000 आदमी और औरत इकट्ठा हुए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने तय किया कि वो प्यूपल मिलिट्री बनाएंगे. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. सो वो जो 7,000 मैन्स एंड वुमेन्स थे वो टुकड़ों में बट गए हथियारों को ढूंढने के लिए. ठीक है, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स इन अ सर्च ऑफ आर्म्स. ओके, finally a group of several hundred people marches toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. Okay, so finally 100 लोगों का ग्रुप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी मीन्स फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट मीन्स वो सिटी जो है उसके ईस्टर्न पार्ट में 100 लोग का ग्रुप बना और वहाँ पे बहुत तोड़ फोड़ हुई कि हथियारों को ढूंढने के लिए बहुत तोड़ फोड़ हुई. इन अ आर्म्ड फाइट दैट फॉलोवेड द कमांडर ऑफ अ बेस्टिल वॉज किल्ड एंड प्रिजनर रिलीज. थॉट देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. मीन्स हथियारों के लिए इतनी लड़ाइयाँ हुई कि
वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए। और उनमें से सिर्फ 7 लोग बचे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for a despotic power of the king. Means जो बेस्टिल था वो सबके द्वारा हेट किया जाता था, उसको कोई उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वो राजा की पावर उसके पास नहीं थी। क्यों नहीं थी हम आगे पढ़ेंगे। The fortress was demolished and its stone fragment were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. So, fortress was demolished in a stone fragment. Means उन्होंने जो मारपीट करी थी उससे फिर उन्होंने हथियार जो लिए, फिर उन्होंने जो हथियार ख़रीदते थे उनको उन्होंने बेचा मार्केट में और फिर उनसे उनको अच्छी पैसे मिले एंड फिर उन्होंने उससे और हथियार ख़रीदे। Okay, the day that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. पूरे पेरिस में और सिटी के मतलब कंट्री के हर कोने में लड़ाइयाँ होने लगी। Most people were protesting against the high price of bread, क्योंकि जो ब्रेड के लिए उनमें इतनी लड़ाई हुई और मतलब ब्रेड के लिए लड़ाई नहीं मतलब ब्रेड का हाई प्राइस इतना था क्योंकि तब के ज़माने में उनके जब लड़ाई हो रही थी तो उनकी ब्रेड ही उनकी डाइट थी, उनकी फिक्स डाइट थी। तो जब क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी जिस वजह से ब्रेड कम होने लगे तो जो ज़्यादा पैसे देता था उसको ब्रेड दी जाती थी, उसकी प्राइस हाइस कर दी गई ताकि अच्छे से ब्रेड बच जाए। लेकिन कुछ लोगों जो ऐसे कुछ अमीर होते, कुछ गरीब होते, कुछ मिडिल क्लास के होते हैं। अमीर लोग तो ख़रीद लेते हैं, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए हाई प्राइस तो बहुत होता है। So much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of a king in France. Thought most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did it happen? जिन लोगों ने ये सब देख चुका था, जो पुराने राजा थे, जिन सब ने ये लड़ाई झगड़े सब देख चुके थे, उन्हें पता था कि ये जो चेन है वो और खींचेगी और आगे तक जाएगी, ये लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। लाइक एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो लड़ाई ख़त्म बहुत दिनों के बाद होती है। जो पहले के राजा रह चुके हैं फ्रांस के, उन्होंने सोचा कि अब ये चेन खिंचती जाएगी और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक अच्छा सा कमेंट करिए ताकि आपको मिले शॉर्ट आउट। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। Please give a big thumbs up to this video and please subscribe my channel and my target is to complete 100 subscribers. Later I will make a video on that.